संविधान की तरफ से पूरे देश के लोगों को प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी गई है। वो अपनी बात हर कोई रख सकता है, लेकिन इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसी बात आ जाए, बहुत बार संगठनों की तरफ से ये बात कही गई है कि ये जो एनएसए लगाने का एक तरीका है, ऐसे कानून बहुत अच्छे होने चाहिए ये कानून, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कानूनों का जब मिसयूज होता है तब फिर मतलब वो लोकतंत्र का गला घोटने का काम भी कर जाता है। जैसे अभी अभी देखा है, एक लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है कुछ दिन पहले, और पता चला कि उनके ऊपर भी एनएसए लगाया गया है। तो ये मन कहता था कि ये बात जानी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, और सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को भी, अगर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी एनएसए लगा दिया जाए तो फिर देखिए हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी का क्या क्या मायना रह जाएगा। वो एक बढ़िया एक्टिविस्ट है, केवल एक्टिविस्ट नहीं है, वो साइंटिस्ट भी हैं। वो आदमी, उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटियों से डॉक्टरेट की एजुकेशन ग्रहण कर रखी है, पढ़ा लिखा आदमी है, आम साधारण व्यक्ति तो नहीं है। और बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्हीं ने ही एक बात कही कि चाइना का जो सामान इंडिया में आता है, इंडिया क्या का सरमाया चाइना में चला जाता है, बाइकआउट मेड इन चाइना, ये भी उन्होंने कहा। ये सारी की सारी बातें भारत के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। बहुत कुछ इन्होंने अपनी साइंस के माध्यम से, अपनी समझदारी के माध्यम से देश को दी हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। तो ऐसा आदमी देशद्रोही तो हो नहीं सकता। अगर वो आदमी देशद्रोही बन गया, आज बनाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका देखिए, उनकी डिमांड जो है वो अपने उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग, और पर्यावरण की बात कर रहा है वो आदमी। मुझे लग रहा है इसमें कोई अलग देश करने वाली तो बात नहीं है, वो कोई ऐसा देश को तोड़ने वाली बात नहीं है। हाँ, सरकार ने उनकी बात माननी है नहीं माननी वो अलग बात है, लेकिन उनका राइट टू प्रोटेस्ट, उनका अपनी बात रखने का अधिकार ही छीन लेना, वो भी उनका बात रखने का तरीका देखिए। वो गांधीयनवादी है, वो गांधीवादी विचारधारा से अपनी बात को आगे ले जाता है। पहले भी उन्होंने एक लंबा अनशन किया, फिर उन्होंने पैदल यात्रा दिल्ली की तरफ की, तब भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये वो आदमी एक बार जब हम अनशन पे बैठे थे खनौरी बॉर्डर पे, वहां पे भी आया, वहां पे भी उन्होंने हमारे साथ जो बात करी, मुझे लग रहा था कि ये एक नंबर का बहुत बढ़िया इंडियन सोच का आदमी है, ये स्वराज्य का आदमी है, ये भारतीय होने का एक सबसे बड़ा भारत का सबूत का हमें संदेश दे रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगना मुझे लग रहा ठीक नहीं है। बात माननी ना माननी वो अलग बात है सरकार की, लेकिन उसका राइट टू प्रोटेस्ट ही खत्म कर देना, उसको जेल में धकेल देना, एनएसए लगाकर उसको पता चला है कि राजस्थान की जेल में उनको बंद कर दिया, जोधपुर की जेल में उनको बंद कर दिया, ये ठीक नहीं हो रहा। हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत गलत हो रहा है। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि एनएसए जैसे जो कानून है, एक तरफ ये बड़े बढ़िया हों, लेकिन दूसरी तरफ ये बात जरूर है कि लोगों के ऊपर सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं पे भी इन कानूनों का मिसयूज कर सकती है, जैसे ऐसे किया जा रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने एनएसए के माध्यम से जेलों में बंद कर रखा है। तो ये ठीक नहीं है। हमारा सरकार से ये निवेदन है
कि उनको तुरंत रिहा किया जाए। उनका राइट टू प्रोटेस्ट जो गांधीवादी